कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक। अगस्त के महीने में 17 तारीख बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट है ये, क्योंकि एक लंबी यात्रा के पश्चात सूर्यदेव फाइनली घर वापसी करेंगे, यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत मजबूती मिलती है सूर्यदेव को, जातक को, क्योंकि पूरी कुंडली में जो है बहुत तेज़ी से प्रकाश फैलता है। लेकिन इस बार जो है सूर्यदेव का वेलकम करने के लिए उनके घर पे पहले से केतु बाबा बैठे हुए हैं, यानी सिंह राशि पे केतु बाबा पहले से ही बैठे हुए हैं। अब 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सिंह राशि में बने ही रहेंगे, यानी कि एक महीने तक सूर्य केतु की जो युति है, जिसको ग्रहण दोष बोला जाता है, वह लागू हो जाएगी। तो क्या अब यह समझा जाए कि जो है कुछ जो चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई थी, पुनः जो नेगेटिविटी फैलने लगी। सूर्य केतु का योग तो हमने सुना है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, पितृ प्रभावित हो जाते हैं, अच्छे भले सरकारी कार्य अटक जाते हैं, घर में भी माहौल बड़ा ख़राब होने लग जाता है, और हर प्रकार से जो है व्यक्ति को चैन लग ही नहीं पाता है। नेम फेम जो है सब चौपट हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी है, या कि ये किताबी ज्ञान ज़्यादा है। सबसे पहले समझिए कि सूर्यदेव पे जब भी संकट की बात आएगी, सबसे पहले हमारे को राहु को क्लियर करना है। उसी तरीके से जब चंद्रमा पे संकट की बात आती है, तो सबसे पहले हम केतु को क्लियर करते हैं स्कैनिंग विद्या में। तो सबसे पहले ये जो युति जो बनेगी, इस युति से पहले हमारे को राहु को क्लियर करना है। अब राहु को आप देखिए कि बृहस्पति देव राहु को देख रहे हैं, राहु भी वापस बृहस्पति देव को देख रहे हैं। बृहस्पति देव की जो अमृतमय दृष्टि है, क्या राहु उसको काटते हुए जो वापस जो दृष्टि डाल रहे हैं उसको भंग कर देंगे? कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मीन राशि में जो तीसरा स्थान है आपका, जहाँ पर मीन राशि पड़ती है, यहाँ पर शनि बाबा वक्री होकर बैठे हुए हैं और 28 नवंबर तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। अब वक्री होकर बैठे हुए हैं, वक्री चाल में बने हुए हैं, तो एक प्रबल दृष्टि यानी वक्री दृष्टि इनके पास आ जाती है जब तक ये वक्री बने रहेंगे। वक्री दृष्टि करती क्या है? शनि क्या करते हैं वक्री दृष्टि के माध्यम से? एक भाव पीछे को, यानी द्वादश दृष्टि में जो भी भाव है, जो भी राशि है, या समझ लीजिए जो भी ग्रह बैठा है, उसको सही करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उस स्थान को निखारने का प्रयास करते हैं। और शनि को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आती हैं। और यह जो राशि है कुंभ राशि है, तो इनका अपना ही घर है। राहु भी एक प्रकार समझ लीजिए कि इन्हीं की सेवा में रहने वाला है, तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि वक्री दृष्टि से राहु को कंट्रोल कैसे करा जाता है। और यहाँ पर क्योंकि भंग नहीं कर पाएंगे गुरुदेव की दृष्टि को, तो गुरुदेव ही, जो कि शनि के ही मिरर प्लैनेट्स हैं, स्कैनिंग विद्या में वापस देख रहे हैं इनको, राहु बाबा को ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं, नौवीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो राहु किसी प्रकार से मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन राहु की प्रकृति हम सबको पता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो 28 नवंबर तक राहु के संबंध में कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, खास तौर से धन स्थान पर जो बैठे हैं, जो कि गोचर में कुंडली बन के आती है। चलिए, सारे ग्रह हो गए हमारे क्लियर। अब हम आ जाते हैं 17 अगस्त पे। 17 अगस्त पे युति बनेगी सूर्य और केतु की सिंह राशि के ऊपर। तो 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक एक प्रकार का छोटा सा मिनी युद्ध शुरू हो जाएगा। छोटे लेवल पर युद्ध कैसे शुरू हो जाएगा? केतु ना बोल सकते ना देख सकते, मस्तिष्क है नहीं, उनके संकल्प के आधार पर ये सिंह राशि ही उनका घर है, क्योंकि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपने आप में केतु संकल्प के माध्यम से सही हैं, यह बताने का प्रयास करेंगे भावनाओं के आधार पर सूर्यदेव को। और सूर्यदेव जो फाइनली अपनी मलकियत पे आ गए हैं, मालिक जो है वापस घर पे आ गया है, तो 21 तारीख तक, 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक एक प्रकार की छोटी सी परीक्षा की घड़ी सम्मुख आ सकती है मकर राशि के जातकों के जीवन में। अभी परीक्षा की जो घड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी में पास होने का फॉर्मूला क्या है? पास होने का फार्मूला है कि जो व्यवस्था जैसी बनी हुई है उसको वैसे ही चलने दीजिए, क्योंकि केतु ब्रह्म की स्थिति इमोशंस के माध्यम से प्रकट करेंगे कि देखो, अगर तुमने इस व्यक्ति को ऐसे नहीं टोका, नहीं रोका, यह शब्द इसको कड़वे नहीं बोले, तो व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी। यह दिखाते हुए कुछ और, दिखाते हुए कुछ और, मुख से निकलवा के बहुत सारे कार्य आपको रुकवा देंगे। जबकि जो मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ
केतु फाइनली 7वें दिन से सरेंडर कर देंगे। 5 दिन जो है ना, ये युति जो बनी हुई है ये थोड़ा सा गड़बड़ तो करेगी, लेकिन छठा 7वां दिन आएगा सरेंडर कर देंगे। फिर यही जो योग है ये भविष्य में चलकर आपको प्रसिद्धि देने लग जाएगा। सूर्य और केतु का जो भी योग जब भी अस्तित्व में आता है, जिसमें केतु सूर्य के हिसाब से चलते हैं और सूर्य भी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं ऊर्जाओं के माध्यम से, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ के माध्यम से, तो व्यक्ति बहुत हाई लेवल की प्रसिद्धि हासिल करता है। ये ध्यान बना के रखिएगा। स्कैनिंग विद्या के ये गूढ़ ज्ञान है, मैं जो हमेशा निजी प्रार्थना करता हूँ। हमारे को ध्यान यह भी रखना है कि पीछे जो कर्क राशि है इसमें बुध के साथ शुक्र की युति भी बन जाएगी 21 अगस्त को। तो ये 5 दिन में जो भी विष जो है जीवन में धीरे धीरे बाहर आने लगेगा, ऐसा भ्रम जो बनने लगेगा, उस विष का पान बड़ी सरलता से बुध जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए बुध बड़े खास है। बुध जिसके साथ खड़े हो जाते हैं वह टीम जीतती ही जीतती है, क्योंकि बुध आगे, बुध जो है अच्छी बड़ी टीम को हरा भी सकते हैं और जितवा भी सकते हैं, बुध की खासियत है। तो यहाँ पर बुध जो है सूर्यदेव को सपोर्ट करेंगे शुक्र बाबा के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें इन 5 दिनों में ऐसी हो सकती हैं जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई बेस नहीं है। और अगर आपने दृष्टाभाव की नीति नहीं रखी, यानी कि हम केवल देख रहे हैं, हम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अपना एक डेली रूटीन में एक काम है, उस पर लगे पड़े हैं, हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, कर्म फलदाता हम नहीं हैं, कर्म हमारे पास नहीं है। और केवल जो एक प्रकार से समझ लीजिए जो नीति है, हमारी नीति है कि हमारे को डेली एक्टिविटी ये है कि सुबह से शाम तक हमारे पास जो कार्य है बस वो है। जो फल वाली जो चीज़ है, ये फल बिगड़ रहा है और हम बीच में जो है एक प्रकार की भांजी मार के जो है सारी व्यवस्था को अपने पास रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो केतु जो है एक प्रकार के इमोशनल जाल में आपको फंसा चुका है। तो अच्छा भला जो प्रसिद्धि योग जो बन सकता था वह थोड़ा सा आपको मानसिक संघर्ष देना शुरू कर दिया, क्योंकि गोचर की कुंडली है, अभी बड़े लंबे समय तक नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम ये लगा के चलिएगा कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी 17 तारीख से लेकर 26-27 तारीख तक ही आपको मानसिक रूप से कुछ परेशान कर सकती है। करेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि यह ध्यान बना के रखिएगा, ये सूत्र है कि जिस भी जातक को ये डेली एक्टिविटी के आधार पर अपनी लगन कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली उसने बहुत अधिक मजबूत बना रखी है, भयंकर से भयंकर युति जो है क्यों ना बन जाए गोचर में मतलब खराब से खराब क्यों ना स्थिति बन जाए, उसको छू नहीं सकती। क्योंकि डेली एक्टिविटी के आधार पर, नित्य क्रियाओं के आधार पर उसने अपने तीनों जो ये कुंडलियाँ हैं ये मजबूत बना के रखी हुई हैं। इसके ज्ञान के अभाव में थोड़ा सा भ्रम हो सकता है कि अभी तो बड़ा अच्छा बताया गया था और अभी जो है ये चीज़ बताई गई है, ये भ्रम हो सकता है, क्योंकि ये हमारे को इस प्रकार की नॉलेज है नहीं। ध्यान बना के रखिएगा, ये 5 दिन की परीक्षा है, इसमें आपको राजा बनना ही बनना है। और राजा जो है, बड़ा आदमी जो होता है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, देखता है फिर निर्णय लेता है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं